क्या फाइंड आउट करना है? किसका? तो सबसे पहले हम लोग अपना रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि हम लोग को चाहिए क्या सॉल्यूटिव प्रोडक्ट निकालने के लिए। तो AgI कन्वर्ट इनटू व्हाट? Ag प्लस I माइनस, करेक्ट। बट AgI सिर्फ वहाँ पे अकेले है या साथ में Ki भी है? और Ki तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो K यहाँ देखिएगा, तो आप एक टर्म्स नाम सुने होंगे, कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन। तो एक्चुअल में जैसे ही इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में अगर कोई भी दो अलग अलग रिएक्शन दोनों का अगर कोई आयन कॉमन है, तो जैसे ही इसके लिए के इक्विलिब्रियम लिखेंगे तो Ag प्लस और I माइनस, सिर्फ यहाँ का I माइनस नहीं होता, उस सॉल्यूशन का टोटल I माइनस लेते हैं। तो हु आर द सोर्स ऑफ I माइनस? इज इट ओनली AgI या AgI एंड Ki? दोनों। इसलिए I माइनस क्या लिखेंगे? टोटल। क्या लिखेंगे एवरीवन? एंड विच वन द मेन सोर्स ऑफ I माइनस? ये 100% डिसोसिएट हो रहा है, राइट? बट क्या है? पार्शियल। तो जैसे ही यहाँ पे I माइनस टोटल लेंगे तो लिखेंगे I माइनस, ये टर्म बहुत बार आएगा केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। केम फ्रॉम AgI प्लस I माइनस केम फ्रॉम वेयर? Ki। इसके रेस्पेक्ट में इसका कॉन्सेंट्रेशन को इग्नोर कर देते हैं। इसके रेस्पेक्ट में इसका कॉन्सेंट्रेशन वो हम लोग क्या करेंगे? ऐसा ही होता है, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे सिर्फ किसका कॉन्सेंट्रेशन लेंगे? बोलिए, जहाँ पे डाउट हो आप पूछ लेना है। इसका वैल्यू बहुत कम रहेगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है? 0.05 m। और अगर I माइनस का वैल्यू 1 × 10⁻⁵ m आ गया, समथिंग लाइक दिस, कितना आया? इस ऑर्डर का। तो इसके रेस्पेक्ट में तो ये बहुत कम है, तो उस तरीके से इग्नोर हो जाता है, और ऐसा ही आता भी है, ठीक है। तो पार्शियल सॉल्युबल सॉलिड, फॉर एग्जांपल AgCl और NaCl, इन दोनों का सॉल्यूशन है। तो Cl माइनस तो AgCl से भी मिलेगा, NaCl से भी मिलेगा, बट विच वन आर द मेन सोर्स? NaCl। तो NaCl जितना देगा उसके रेस्पेक्ट में AgCl से जो Cl माइनस मिलेगा उसको सिंपली इग्नोर, और मैथमेटिकली मैं बाद में प्रूफ कर दूंगा। अभी के लिए, चूँकि अभी तो आप पढ़े नहीं ना हैं, अगर आप आयनिक पढ़े रहते हैं तो ये बात के लिए 100% एग्री हो जाते हैं, बट आयनिक नहीं पढ़े तो मेरे ऊपर थोड़ा ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे लेंगे तो इसको, इसका कॉन्सेंट्रेशन के रेस्पेक्ट, इसके रेस्पेक्ट में इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या करना है? इग्नोर कर देना है। बाद में न्यूमेरिकली मैं आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा, करेक्ट है ना। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यानी कि ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ तक आ जाइए। तो इसका मतलब है कि Ag प्लस कहाँ का लेंगे? इसका लेंगे। यहाँ का Ag प्लस तो यहाँ पे आएगा नहीं, अलग अलग कंटेनर में है, बट I माइनस Ki का लेंगे। I माइनस किसका लेंगे? Ki का, करेक्ट है ना। इसको बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। इसे क्या बोलेंगे? चलिए यहाँ तक लिखिए। लिख लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। इसका मतलब है कि सर Ag प्लस इंटू 0.05, एग्री। अब Ag प्लस पता चले तो मेरा काम बन जाएगा। सिर्फ क्या पता चलना है? Ag प्लस, करेक्ट है। इसको आगे लिया जाए, हटाया जाए। OHR यहाँ से यहाँ ना, सिल्वर कन्वर्ट इनटू व्हाट?
इलेक्ट्रॉन, और सिल्वर नाइट्रेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में काउंट होता है, ठीक है एवरीवन। 100% डिसोसिएट करेगा, तो जितना सिल्वर नाइट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन है उतना ही सिल्वर प्लस का यहाँ पे रहेगा, करेक्ट। तो RHR ऐड करते हैं, ए और ए कैंसिल हो जाएगा, ए और ए कैंसिल होगा कब, बट ए और ए कैंसिल होगा नहीं होगा, ड्यू टू डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, करेक्ट। ए कहाँ का कॉन्सेंट्रेशन, कैथोड का, ए कहाँ का, एनोड का। ए पता है और ए निकालना है। ए क्या है, सिल्वर एंड इट्स आयन, ए भी क्या है, सिल्वर एंड इट्स आयन है, AgI, बट AgI डायरेक्ट नहीं, यहाँ से बना क्या है, सिल्वर से सिल्वर प्लस, वो तो सिल्वर प्लस I माइनस का तो जुड़कर AgI बनता जा रहा है, करेक्ट। तो ई सेल के लिए क्या लिखिएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591/1 लॉग, आगे बोलिए, Ag प्लस एनोड और डिवाइड बाई Ag प्लस कैथोड। ई सेल कितना दिया हुआ है, 788 इक्वल टू 0.0591। उल्टा कर दें एवरीवन, इसको डिवाइड कीजिए, यहाँ दिखेगा, इसको डिवाइड कर लेंगे और उसके बाद क्या एंटी लॉग ले लेंगे, राइट। तो एंटी लॉग लेने के बाद क्या लिखेंगे, Ag प्लस कैथोड बाई Ag प्लस एनोड इक्वल टू एंटी लॉग डिवाइड कर लीजिएगा 0.0591। तो यहाँ से ए पता है और ए पता हो जाएगा लॉग एंटी लॉग टेबल से, तो क्या Ag प्लस एनोड का पता हो जाएगा यहाँ से, आइडिया। और अगर पता हो जाएगा तो KSP के लिए यही चाहिए था ना, Ag प्लस एनोड इंटू I माइनस टोटल, और Ag प्लस एनोड वहाँ से उठाएंगे वैल्यू, और I माइनस टोटल पता ही है, क्या ही निकल जाएगा। कैलकुलेशन पार्ट आपको छोड़ दें, हाँ ना, कुछ बोलिए, एक स्टेप पीछे हैं, बस एंटी लॉग का वैल्यू वहाँ से देखेंगे, फिर थोड़ा कैलकुलेशन लगेगा, बट क्वेश्चन यही था। किसी को डाउट थोड़ा भी है, बन जाएगा, चलिए। कॉन्सेंट्रेशन सेल का क्लास आप मिस कर गए हैं, हाँ, तो जब जो क्लास मिस करते हैं वही तो बात मैं लेक्चर समझा रहा था, तो क्लास करने के लिए आपको सीख कर आना पड़ेगा। इनोड सेल 0 है ना, राइट। ये कॉन्सेंट्रेशन सेल का एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, इसे वीडियो देखिएगा, वहाँ पता चलेगा कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सेल। इसको हटाया जाए,
3 तो हो गया, 3 नहीं हुआ है ना। 3 का एक फर्स्ट क्वेश्चन हुआ था, सेकेंड क्वेश्चन वन और 2 हो गया है, एक बार देख लीजिए, हो गया है। तो थर्ड लेकिन जितना देर इसमें टाइम वेस्ट करेंगे कि हुआ या नहीं हुआ उतना देर मैं सॉल्व कर लूँगा। बी हो गया है। चलिए 2 का सी। अब बात मत कीजिए भाई, आज आप लोग सिर्फ कॉपी कीजिए, मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है आपके बदले। ये क्या है, फुल सेल है हाफ सेल है? RH Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड टू Cu सॉलिड। रिएक्शन कोएफिशिएंट देखिए कैसे फास्टली सॉल्व करते हैं, करेक्ट। और निकाल क्या रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल, करेक्ट। बट आंसर अगर ऑब्जेक्टिव में ऑक्सीडेशन परसेंट का दिया रहेगा तो निकाल लेंगे ना। तो ERP इक्वल टू क्या लिखेंगे, E0RP माइनस 0.05। अगर टेम्परेचर नहीं दिया हुआ तो कितना लेंगे, 20 ऐसे दिया हुआ था, और डिवाइड बाई 2 log 1 बाई हाउ मच, 10 टू द पावर -2। तो ऊपर में जाकर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 और रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 ना, माइनस 0.0591। यहाँ तो समझ में आ गया, इसे माइनस कर दीजिए। 0.34 में 0.0591, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 8, 0.2809, 9 के बदले 1। राउंडिंग तो करने आता है ना, 281 एग्जाम में तो इतना ही टाइम में आपको सॉल्व करके निकलना पड़ेगा, इतना फास्ट पेन चलना चाहिए। नीट के एग्जाम में यहाँ पे टफ क्वेश्चन लेते हैं, बट नीट के एग्जाम में तो आपका फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत आसान क्वेश्चन रहेगा, 1 मिनट से कम टाइम में बनने वाला क्वेश्चन रहेगा। और 50 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन में न्यूमेरिकल कैलकुलेशन रहेगा केमिस्ट्री में, एवरीवन? हाँ, बहुत रहेगा तो 15 क्वेश्चन में, 50 में 15 से ज़्यादा तो फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं रहेगा, 15 क्वेश्चन में तो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन रहेगा। बाकी में तो क्या रहेगा, ऑर्गेनिक रहेगा, इनऑर्गेनिक रहेगा, केमिकल बॉन्डिंग रहेगा, कंडीशन कंपाउंड रहेगा। तो बाकी में पेन कहाँ चलाना है, बाकी में थोड़ा बहुत पेन चलाना है, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन तो नहीं रहेगा। चलिए 2 का डी। A zinc electrode is placed in a 0.1 m solution of zinc sulfate. That salt is 10% dissociated at this dilution. Calculate the electrode potential. यहाँ देखिए तो ये कौन सा है, OH ना, तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, Zn2 प्लस, बट Zn2 प्लस बहुत बढ़िया से क्वेश्चन सेट किया गया है। Zn2 प्लस का सोर्स क्या था इनिशियली सॉल्यूशन में, जिंक सल्फेट। क्या था जिंक सल्फेट। क्या जो जिंक सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, जिंक सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 m है, तो क्या Zn2 प्लस का भी 0.1 लेंगे या उसका 10% डिसोसिएट किया है? यस, यहाँ पे एक क्वेश्चन था, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे T इक्वल टू 0 पे कॉन्सेंट्रेशन था C, बट जब डिसोसिएटेड था आफ्टर डिसोसिएशन
तो यहाँ से सी माइनस एक्स, तो हम लोग को यहाँ पे सी पुट करना है या एक्स, और एक्स का वैल्यू क्या 0.1 का 10% ले सकते हैं? मैंने सही लिखा? तो ये कितना रहेगा भाई? 1 इंटू 10⁻², मोटा मोटी कैलकुलेट करके, तो ये देख लीजिएगा। करेक्ट। यहाँ तक किसी को डाउट? मुझे जिंक सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन मुझसे मतलब था Zn2+ का, और Zn2+ कहाँ से मिलता है इनिशियली? यहाँ से मिलता है। अब ई सेल इक्वल टू क्या लिखेगा? E0 ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 0.0591/2 log 1 इंटू 10⁻²। सही है ना? माइनस माइनस बिकम्स प्लस, और ए वैल्यू कितना दिया हुआ है? गलत, प्लस लिखेंगे। और रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, हम लोग काम कर रहे हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का, राइट? प्लस 0.0591 ऐड कर दीजिए 0.7600, 0.0591 19 0.819 वोल्ट। यह है 0.891, तो ये कितना रहेगा? आंसर करेक्ट कर लीजिएगा, आंसर वहाँ पे गलत है शायद। उस असाइनमेंट में आंसर गलत है, आंसर निगेटिव हो सकता है। यहाँ पे निगेटिव दिया हुआ, इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ, राइट? तो हम लोग वो इक्वली करेक्ट है, बट वहाँ पे आंसर थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है, करेक्ट कर लीजिए। दिस इज द आंसर। हो गया ना? क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। अच्छा आपके पास नहीं है, आज इनको क्वेश्चन पढ़ाइए, देखिए। आप यहाँ से देखिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, +5 से +4 0.78 वोल्ट। स्टूडेंट जस्ट मैं खुद के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा हूँ, हो यहाँ पे कॉमन मिस्टेक हो सकता है, और ख़ास कर कुछ स्टूडेंट्स को हो जाएगा कि यहाँ पे तो NO3 माइनस NO2 से मतलब होना चाहिए, H+ का क्या मतलब है? तो हाफ सेल हो या फुल सेल हो, क्या अनबैलेंस लेते हैं या बैलेंस? बैलेंस लेते हैं, करेक्ट।
यहाँ से यहाँ आएंगे, एग्री? करेक्ट है ना? इसका मतलब है कि NO3 माइनस अब प्लस 1 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू NO2। ये आपका बैलेंस है? ये ना ही एटम वाइज बैलेंस है, ये सिर्फ जिसका चेंज हो रहा है वो बैलेंस है, बट ये अनबैलेंस है। करेक्ट? और मीडियम क्या है? एसिडिक दिया हुआ है ना, ये तो बैलेंस करके ही दिया हुआ है, बट अगर नहीं भी दिया रहता और मीडियम एसिडिक रहता तो हम लोग खुद से काम सोच सकते थे। तो ऑलवेज बैलेंस करके रिएक्शन क्वेश्चन बनाइएगा, तब वहाँ से पता चलेगा व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ H प्लस और H माइनस। करेक्ट है ना? तो यहाँ पे बैलेंसिंग में ऑक्सीडेशन नंबर मेथड पढ़ाया हूँ, उसमें हम लोग बोलते थे जिसका चेंज हो रहा है उसको छोड़कर, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर अदर एलिमेंट जिसका चेंज नहीं हो रहा है जस्ट बाई काउंटिंग। बट ऐसा तो कुछ है नहीं, ऑक्सीजन ही है। तो हम लोग सबसे पहले थर्ड लास्ट स्टेप था बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। अब बैलेंसिंग ऑफ चार्ज के लिए किसका हेल्प लेते थे? एसिडिक मीडियम है तो H प्लस का, राइट? यहाँ पे कितना निगेटिव, और आपके हाथ में H प्लस है बैलेंस करने के लिए, तो किस तरफ H प्लस ऐड करेंगे? 2H प्लस। चार्ज बैलेंस हो गया। अब बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन करेंगे। इस तरफ कितना ऑक्सीजन? 3, यहाँ पे कितना? तो इस तरफ कितना वाटर ऐड कर दें? इस तरीके से। इसका मतलब बिना H प्लस का काम चलेगा? ये हुआ आपका 2H प्लस। तो भाई रिएक्शन क्वेश्चन क्या होगा स्टूडेंट? प्रेशर ऑफ NO2 बताए थे ना, यहाँ पे गैस है, प्रेशर ऑफ NO2, और वाटर का कितना लीजिएगा? 1। वाटर का कितना लेंगे एक्टिविटी? प्योर लिक्विड हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय NO3 माइनस H प्लस का स्क्वायर। एग्री? दिस इज माय रिएक्शन क्वेश्चन। अब आइए, ई सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591, करेक्ट है ना? डिवाइड बाई 1 लॉग। लेकिन क्वेश्चन में लास्ट लाइन पढ़िए, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन दोनों के लिए एक चीज मानने के लिए बोला गया था, H प्लस को छोड़कर बाकी का कॉन्सेंट्रेशन क्या मानना है? H प्लस के लिए तो पूछा गया है, बाकी का क्या लेना है? इसका मतलब इसका प्रेशर कितना ले लीजिएगा? 1। और इसका भी कॉन्सेंट्रेशन कितना? तो नहीं लगता कि सिर्फ यहाँ पे बचेगा 1/H प्लस का स्क्वायर। लास्ट लाइन का आंसर के अकॉर्डिंग, तो ई सेल इक्वल टू, अब फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ भाई, E0 सेल कितना दिया हुआ तो है क्वेश्चन के, माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 1 लॉग 1/, कितना लिखे? 8 का स्क्वायर। करेक्ट है? तो 0.78 माइनस 0.0591 लॉग 2 के पावर -8 लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा तो सॉरी 2 के पावर -6, 2 के पावर कितना हो जाएगा भाई? 8 × 8 64 होता है, तो 2 के पावर 6 कितना होता है? 64। करेक्ट? 0.78 माइनस माइनस बिकम्स प्लस 0.0591 × 6, और लॉग 2 का वैल्यू तो पता ही है, ऐड करके आंसर मिलाइए पहला क्वेश्चन का। एक कैलकुलेट कीजिए। यहाँ तक सॉल्यूशन समझ में किसी को प्रॉब्लम? आंसर देखिए है उतना।
आज जिनसे फर्स्ट बन गया है वो सेकंड सॉल्व कीजिए।
जो सॉल्व किए हैं बोलिए बोलना पड़ेगा। क्या बोले आंसर है? ओके नहीं समझ में एक्चुअल में आया है, लेकिन इतना छोटा मिस्टेक कर रहे हैं, मतलब खुद पे आपको हंसना आ जाएगा। मतलब इमेजिन से परे मिस्टेक है। सोचिए एग्जामिनर कितना अंदर तक आपके दिमाग में घुसा हुआ है। किसी को इतना भी नहीं पता है कि न्यूट्रल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। सबने H+1 ले लिया है और किसी ने 0 मान लिया है। भाई न्यूट्रल सॉल्यूशन में H+ का कॉन्सेंट्रेशन होता है 10⁻⁷ 25 डिग्री से। किसने 10⁻⁷ पुट किया है और बोल रहे हैं आंसर नहीं आया? नहीं आ जाएगा, पक्का आ जाएगा, 200% गारंटी है। यहाँ पे न्यूट्रल सॉल्यूशन बोलने का सेंस क्या था? 10 to H+ का अमाउंट दिया हुआ था इनडायरेक्टली। हाउ मच? ये 1 लिए हुए हैं। न्यूट्रल सॉल्यूशन का मतलब H+ का कॉन्सेंट्रेशन 1 थोड़ा है या बहुत बड़ा वैल्यू है भाई। H+ का कॉन्सेंट्रेशन 1 10⁻⁻2 ये हाईली एसिडिक मीडियम होता है, राइट। यहाँ पे आप 1 पकड़ रहे हैं। न्यूट्रल सॉल्यूशन का डिफिनेशन क्या होता है? जितना H+ हो उतना OH- हो। और 25 डिग्री सी पे H+ का कॉन्सेंट्रेशन होता है 10⁻⁷ 25 डिग्री सी पे। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन का मतलब ये था। तो जिसके माइंड में न्यूट्रल सॉल्यूशन का मतलब H+ नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे H+ का वैल्यू ही पुट करना था। करेक्ट है ना एवरीवन? तो ये तो आना चाहिए था, एटलीस्ट 2-3 स्टूडेंट को तो पक्का दिमाग में आना चाहिए था। ये सेकेंड क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट था। एक क्वेश्चन थर्ड का सेकेंड में ई सेल इक्वल टू, इसलिए मैं जानबूझ के क्लास से निकल गया था कि आप लोग सोचिए 0.0591/1 log 1/10⁻⁻14 लिख दें? नहीं, जो लोग कुछ लोग वीडियो भी तो फॉलो करते हैं। 10⁻⁷ देखिए न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए H+ का अमाउंट मैं कितना ला रहा हूँ? 10⁻25 डिग्री सी। दूसरे डिग्री पे अलग अलग भी हो जाएगा, ये सब आयनिक में पढ़ेंगे। अब कितना हो जाएगा? 0.78 माइनस 0.0591 log 10⁻14 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा। तो 0.78 माइनस 0.0591 इंटू 14, इसमें 14 से मल्टीप्लाई कीजिए और देखिए मतलब थोड़ा आसान रहेगा। नहीं चलिए अप्रोक्सीमेशन कर लीजिए, कोई बात नहीं है। यहाँ देखिए, बात मत कीजिए भाई, सब लोग अपना काम कीजिए। 14 इंटू 6 कितना होता है? 84। यहाँ देखिए 0.84 तो 0.78 माइनस 0.84 6 माइनस 0.16। आंसर क्या है? 0. नहीं तो हम लोग तो अप्रोक्सीमेशन में चले गए हैं ना। 0.0591 में मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। आप एक बार मल्टीप्लाई तो कर लीजिए भाई, इतना देर में तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मेरे
ऊपर ही छोड़ देते हैं कैलकुलेशन भी नहीं। मेरा कहना है कि मेरा काम यहाँ पे ख़त्म। अब ये क्या 8th क्लास में कॉन्सेप्ट अब हम लोग क्लियर करें कि देखो नहीं नहीं ऐसे रहेगा। यहाँ पे क्या करना चाहिए भाई, क्या आर्गूमेंट यहाँ पे करने का क्या मतलब है, टाइम वेस्ट करना। यहाँ से ये समझ में आया जहाँ पे फंसे हुए थे, कहानी ख़त्म। अब इसका जो आंसर आएगा उसी को आंसर लिख लीजिएगा। इसमें कोई आर्गुमेंट है कि यहाँ के बाद क्या होगा। अब यहाँ से क्या सीखे वो बताइए। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जहाँ पे एसिडिक मीडियम था, करेक्ट, उसमें पॉजिटिव था, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल न्यूट्रल में क्या है, तो बेसिक में और भी निगेटिव हो जाएगा। इट मीन्स ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ NO3, इसका रिडक्शन हो रहा है ना, तो नाम क्या रहेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ से ये सीखे कि नाइट्रेट आयन का इसका नाम क्या रहेगा, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, डिपेंड्स ऑन व्हाट, और H+ का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा तो उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा, करेक्ट ना। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आएगा डेप्थ का। हाउ ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ NO3- डिपेंड्स ऑन H+, इस क्वेश्चन से सीखिए। और जब इसका मतलब H+ ज़्यादा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा, तो न्यूट्रल में कम हो गया, बेसिक में क्या होगा, H+ और भी कम हो जाएगा, करेक्ट। बट बेसिक में H+ 0 नहीं होता है, बेसिक मीडियम का मतलब होता है H+ का वैल्यू अमाउंट कम हो गया OH- से, बट वहाँ भी H+ रहता है, करेक्ट है ना। देखिए इन दिस एग्जाम्पल बी ऑब्जर्व दैट, इन दिस एग्जाम्पल बी ऑब्जर्व दैट ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ NO3- depends on concentration of H+, depends on concentration of H+. Concentration of H+ increases, oxidizing power increases. तो रिडक्शन पोटेंशियल बोले और ऑक्सीडाइजिंग पावर बोले, डायरेक्टली चलता है। यहाँ देखिए यही था ना, एक मिनट यहाँ देखिएगा भाई, क्या मैंने सही बोला, ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिडक्शन पोटेंशियल। E0 RP माइनस 0.0591/1, खुद सोचिए, ए वैल्यू ज़्यादा तो ए वैल्यू कम, तो ए वैल्यू कम तो ए वैल्यू लॉज था। ओह सॉरी, ये RP लिखना चाहिए था ना स्टूडेंट, RP निकाल रहे थे स्टूडेंट, RP निकाल रहे थे, ये RP पॉजिटिव आया था और न्यूट्रल में क्या था, निगेटिव। तो रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली होता है। रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा तो खुद का रिड्यूस होने का टेंडेंसी ज़्यादा, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर, ठीक है। तो क्या लिख रहे थे, वी ऑब्जर्व दैट ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ NO3- डिपेंड्स ऑन H+, कैसे डिपेंड करेगा, कॉमा, concentration of H+ increases, oxidizing power increases, and vice versa. Concentration of H+ increases, oxidizing power बोल रहे हैं ना कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेज। अब देखिए इसमें अगर H+ रिएक्शन क्वेश्चन पे आप लिखते ही नहीं, अगर आप बिना बैलेंस किए हुए रिएक्शन क्वेश्चन बना लेते हैं, H+ का तो यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है तो उसको छोड़ देते हैं, तो क्या ये बात हो पाता, ना ये बात हो पाता ना क्वेश्चन बन पाता, करेक्ट है ना। और आज का सबसे बड़ा मिस्टेक, न्यूट्रल सॉल्यूशन नहीं जानते हैं।
जानते हैं नहीं जानते हैं सर? जानते हैं लेकिन क्लिक नहीं किया। न्यूट्रल का मतलब लगा कि H+ है ही नहीं, सोच ही नहीं पा रहे थे, राइट? बट न्यूट्रल का मतलब H+ रहेगा। ये आपके बैच में सिर्फ मिस्टेक नहीं हुआ है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंजॉय करता हूँ बच्चों के साथ। यस, कि थोड़ा देखते हैं लोग क्या सोचते हैं। न्यूट्रल सोल्यूशन का बचपन से पढ़ रहे हैं, 9th क्लास से। 9th क्लास में न्यूट्रल सोल्यूशन, फिर 10th क्लास में भी न्यूट्रल सोल्यूशन, राइट? फिर एसिड बेस रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन, न्यूट्रल सोल्यूशन। क्लास असाइनमेंट बहुत बैलेंस असाइनमेंट है। अगर पूरा बना लीजिएगा ना तो क्वेश्चन बैंक में कहीं पे आपका पेन नहीं रुकेगा। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक कहाँ तक पढ़े? वीडियो देखे? कितना पहले शेयर कर दिए नहीं? तो भाई एक डिसिप्लिन बताए थे ना कि रूटीन बना लीजिएगा कि वीक में ज़्यादा नहीं 2 आवर देखिएगा। वीक में 2 आवर तो पढ़ सकते हैं इनऑर्गेनिक, तो 2 आवर करते करते तो अभी तक एस ब्लॉक ख़त्म हो चुका होता। और फिर पी ब्लॉक भी तो शेयर कर दिया हूँ, कवर कर लीजिए। या ये सोच रहे हैं कि नहीं एक दिन टाइम निकाल के 2-3 दिन सुबह शाम तक इनऑर्गेनिक ही पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे वीडियो? नहीं हो पाएगा। बायो का क्लास बहुत जल्दी डाउन हो जाएगा ना भाई। बॉटनी का जैसा आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन दिया, ऐसे मैम से मैं कंफर्म करूँगा कि 2 ही लेक्चर, 2 टॉपिक बचा हुआ है, एनाटॉमी और क्या लाइट टॉपिक है या बड़ा टॉपिक है? अच्छा, बड़ा टॉपिक है। ओके, और जूलॉजी में कितना टॉपिक बचा हुआ है? थोड़ा है, चलिए कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 में तो जैसा आप लोग चाहते हो वैसा ही बोल दिया गया है 0.06 लेने के लिए। 0. कौन सबसे फास्ट आंसर देते हैं? इसमें तो हिंट लेने का रिक्वायरमेंट किसी का नहीं है, इतना देर में तो आंसर आ जाएगा। अच्छा, डेनियल सेल में तो ऐसा कॉपर सल्फेट ही रहता है, तो पहला एग्जांपल था हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर का, राइट? करेक्ट कर लीजिए भाई, कॉपर सल्फेट, यहाँ पे जिंक सल्फेट है, थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है। क्या नेट रिएक्शन आप लोग का भी इतना नहीं आया है? सही है एवरीवन? और कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, तो उसको 100% डिसोसिएट मान लीजिए। तो जितना कॉपर सल्फेट का रहेगा उतना ही Cu2+ का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, करेक्ट है? तो जिंक सल्फेट का Zn2+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना? 0.001 और डिवाइड बाय 0.1 कितना हो जाएगा?
और ई नोट सेल क्या रहता है, ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। और यहाँ पे कैथोड कौन रहेगा, कॉपर एंड डेनियल सेल का बात किया गया है, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया हुआ, क्या मैंने सही लिखा, देखिए तो सही है ना। क्या मुझे सेल का कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि डेनियल सेल मैं पढ़ाया हूँ तो यहाँ पे छोड़ रहा हूँ कंस्ट्रक्शन, ठीक है, करेक्ट है ना। -5 बिकम्स प्लस, तो 0.34 और 0.76 कितना हो जाएगा, 1.1। (1.1 माइनस 0.06/2 log 10⁻², करेक्ट है ना। -5 बिकम्स प्लस और 2 और 2 आपस में कैंसिल, तो 1.1 और प्लस 0.06 कितना हो जाएगा भाई, 1.16। करेक्ट कर लीजिएगा आंसर। आंसर करेक्ट कर लीजिए। एक क्वेश्चन तो मैं आप लोग पे छोड़ सकता था, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने से पहले 1 मिनट, जब मैं आपको रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा रहा था, रेडॉक्स पढ़ा चुके हैं ना, तो स्पेशली मैं KMnO4 का बात कर रहा होगा, राइट। और KMnO4 का एसिडिक मीडियम में फैक्टर 5 लिया होगा, न्यूट्रल में 3 लिया होगा और बेसिक में, और बताया था कि KMnO4 बिहेव लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिडिक मीडियम में होता है, उसके बाद न्यूट्रल में होता है। रिडक्शन होने का टेंडेंसी, एसिडिक मीडियम में KMnO4 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उसका रिडक्शन होने का टेंडेंसी उतना ही हाई है, तो दूसरे के लिए ऑक्सीडाइज करने का पावर उतना ही ज़्यादा रखेगा। खुद का रिडक्शन का टेंडेंसी और दूसरे को ऑक्सीडाइज करने का टेंडेंसी डायरेक्टली है ना, राइट। तो एसिडिक मीडियम में फैक्टर कितना, 5, 1 मॉलिक्यूल 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, न्यूट्रल में 3 और बेसिक में, तो सबसे ज़्यादा टेंडेंसी किस में है रिडक्शन होने का, एसिडिक मीडियम। तो वहाँ पे मैं लिखवा दिया था कि KMnO4 का ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा एसिडिक मीडियम में, फिर न्यूट्रल्स और सबसे कम बेसिक, और फिर कंक्लूड किया था वहाँ पे कि KMnO4 का ऑक्सीडाइजिंग पावर डिपेंड्स ऑन H+ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ। अब बोला था कि इसका न्यूमेरिकल प्रूफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दूंगा, तो दिस इज द राइट टाइम, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? बाई हाउ मच इज द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ दिस decreases if H plus ion concentration is decreased from 1 m to 10 to minus 5 m at 25 डिग्री से। एक काम करते हैं स्टूडेंट, इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है? व्हाट द एन फैक्टर? अरे क्या लिख रहे हैं? आर एच आर ना? क्या बैलेंस है? नहीं है, तो हाफ सेल को भी बैलेंस करना है रिएक्शन क्वेश्चन निकालने के लिए, करेक्ट? नेक्स्ट, अब यहाँ पे तो क्या ऐड करें भाई चार्ज को बैलेंस करने के लिए? सही है ना? 4H प्लस कैसे होगा भाई? 4H प्लस का मतलब 2 नेगेटिव बिकम्स इक्वल 2 पॉजिटिव, करेक्ट? उसके बाद ये भी खुद से ही करना था। अब जाकर आप रिएक्शन क्वेश्चन लिख पाइएगा। और देखिए तो बाकी केमिकल सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन को यूनिट मानने के लिए, यूनिट कॉन्सेंट्रेशन मानने के लिए बोला गया है क्या? यस। तो बाकी में इसका कितना मान लीजिए? एक क्वेश्चन का कंडीशन था, तो बचा कौन? यहाँ तक आइए। यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि ए है कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कोई एक केमिकल सब्सटेंस है जिसका नाम मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल रहा हूँ, मतलब उसका रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? इसका नाम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है अभी 8 वोल्ट, अब फिर एक और रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है 10 वोल्ट। किस में ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा रहेगा? राइट? तो अगर पूछा है कितना ज़्यादा है इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर, कितना अमाउंट से ज़्यादा इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर है? यस। तो जब रिडक्शन पोटेंशियल का जो पोटेंशियल का डिफरेंस रहेगा, जितना अमाउंट से उसका रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा उसी को हम लोग क्या मान लेंगे? उतना ही अमाउंट से उसका क्या बढ़ गया है? ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो रिडक्शन पोटेंशियल जितना अमाउंट से बढ़ेगा या जितना अमाउंट से घटेगा उसी को लेमन लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? किसका पावर? क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? ऑक्सीडाइजिंग पावर, करेक्ट ना? क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि कितना टाइम से क्या बढ़ गया? ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर का पैरामीटर तो कुछ है नहीं, उसका पैरामीटर क्या रहेगा? रिडक्शन पोटेंशियल। सबको ये बात समझ में आ गया? चलिए, आपको ए वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में? हाँ ना, कुछ बोलते ही नहीं है। नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब हो सकता है कि लास्ट में जाकर कैंसिल हो जाए। अगर नहीं दिया हुआ है तो लास्ट में हो सकता है कैंसिल हो जाए। तो पहला केस मानते हैं, फर्स्ट में कितना कॉन्सेंट्रेशन लेने के लिए बोला गया है? EMnO4 माइनस कन्वर्टेड इनटू Mn2 प्लस इक्वल टू क्या लिखेंगे सर? E0। सही है ना? .06 ले लें, डिवाइड बाई 5, लॉग कितना? H, व्हाट द वैल्यू ऑफ H प्लस? H प्लस कितना? 1 ना? तो 1/1 के पावर 8 मतलब 1 और लॉग 1 0। इसका मतलब फर्स्ट केस में क्या मिल गया है? यहां तक आइए, करेक्ट? अब सेकेंड केस,
0.06/5 log what the value of h plus 10 to the power -5, तो 1/10 to the power -5 के पावर 8 रहेगा ना, कितना हो जाएगा 1/10 to the power -80 सॉरी -40, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 40, तो E0MnO4 माइनस मल्टीप्लाई कीजिए, बाई 5 भी तो रहेगा, चलिए तो सेकेंड केस में क्या मिल गया, जीरो 0.48 ना, फर्स्ट और सेकेंड में कहाँ का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, यस, तो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, तो कितना अमाउंट से डिक्रीज हो गया, डिक्रीज, और डिक्रीज ऑलवेज होता है इनिशियल माइनस फाइनल, तो डिक्रीज इन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ MnO4 माइनस करेक्ट है, इक्वल टू क्या 0.48 कर दें, क्योंकि ए और ए आपस में कैंसिल हो जाएगा माइनस की जगह, तो ए वैल्यू तो नहीं दिया तो इससे कैंसिल हो गया है, तो जितना अमाउंट से रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज हुआ उतना ही अमाउंट से क्या हो जाएगा, इसका मतलब उतना ही अमाउंट से ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज होगा, जितना अमाउंट से रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होगा उतना ही अमाउंट से ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होगा, तो जितना अमाउंट से रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज हुआ उतना ही अमाउंट से क्या डिक्रीज हो गया है, किस केस में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था, फर्स्ट में, और सेकेंड केस में कम था, यहाँ से क्या है प्रूफ हो गया, न्यूमेरिकल प्रूफ कि एम कॉन्सेंट ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ MnO4 माइनस ऑल्सो डिपेंड्स, जैसे हम आप लोग बोलते हैं ना कि H प्लस का क्या रोल रिएक्शन कोसेंट में, इतना बड़ा रोल है, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ MnO4 माइनस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन, एक एडवांस का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, और कैसे डिपेंड कर रहा है, एसिडिक मीडियम में ज़्यादा रहेगा, H प्लस ज़्यादा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा, H प्लस कम तो ऑक्सीडाइजिंग पावर कम, तो वहाँ का स्टेटमेंट से मैच कर गया, यस, ठीक है, फ्रॉम दिस एग्जाम्पल बी ऑब्जर्व दैट oxidizing power of MnO4 minus also depends on oxidizing power of MnO4 minus also depends on concentration of H plus. और कैसे डिपेंड कर रहा है, H प्लस इंक्रीज करेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग पावर लिख लीजिए, H प्लस इंक्रीजेज ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेज, H प्लस डिक्रीजेज ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजेज। ये बढ़िया क्वेश्चन था स्टूडेंट। एक कौन सा एक्सरसाइज चल रहा था? फोर।
सबके माइंड में ये फार्मूला है, करेक्ट। और यहाँ पे इसका वैल्यू जूल में यहाँ देखिएगा, जूल में लेने के लिए एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, और एफ क्या है, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना था, 95600, 965 कूलम, राइट। तो ये मोल हो गया, एक कूलम हो गया, और कूलम इंटू वोल्ट, इसका तो एक नंबर है, कूलम इंटू वोल्ट इक्वल टू जूल। 1 कूलम इंटू 1 वोल्ट इक्वल कितना जूल, 1 जूल। मतलब सर अगर ये वैल्यू पता चल जाए और ये पता चल जाए तो आप ये सॉल्व कर दीजिएगा। तो पता कीजिए, और रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब जंग लगना लोहे में, राइट। अच्छा स्टूडेंट, ऐसे ही एक आप लोग से आइडिया ले रहे हैं, मतलब आप लोग का पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे, मतलब आप लोग क्या सोचते हैं, क्या लगता है कि मतलब अभी पूरा ऑनलाइन का ज़माना आ जाएगा या ऑफलाइन बचा रहेगा? नहीं मतलब मैं अपना अगला 10 साल का करियर के बारे में सोच रहा हूँ, मतलब तो क्या नहीं, ऐसे जब बहुत लोग जैसे होता है ना कि बोलते हैं ऑनलाइन हो जाएगा प्योरली, लेकिन मुझे लगता है कि पेरेंट्स का भी जो मैं माइंडसेट दिख रहा हूँ यहाँ पे जो आते हैं वो लोग भी ऑनलाइन से बहुत डर गए हैं। मतलब जो जनरल में काउंसलिंग जो कर रहा हूँ वो लोग भी, होता है क्या है ना कि ऑनलाइन में बच्चे आइसोलेटेड हो गया, एक रूम में बंद हो गया, दुनिया से कट ऑफ। अब प्लस ऑनलाइन में क्या होता है ना, बहुत कैजुअल अप्रोच, जो सिंसियर है। यहाँ देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इसमें आपका भी व्यू लूँगा, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो एक्चुअल में मतलब जनरली आप लोग क्या सोचते हैं, विच मोड इज बेटर? ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, ऑफलाइन। तो मुझे लगता है कि ऑफलाइन रहेगा, तो होता है ना एक बायो बबल्स हो गया ऑनलाइन का, बट मुझे लगता है फिर से स्ट्रांगली ऑफलाइन क्लासेस कम बैक करेगा, क्योंकि सब लोग पक गए हैं ऑनलाइन में। हाँ मतलब वो इनिशियल में लगता है, देखिए अभी तो बहुत सारा चीज़ हुआ ना, मतलब इतना सारा कुछ लोग बोलते रहता है, लेकिन ऑनलाइन में कहीं ना कहीं रहता है कि मतलब बच्चे के साथ एक जो पर्सनल जो अटैचमेंट होता है टीचर का, और प्लस यहाँ पे देखिए क्लासरूम में बैठे हुए हैं, जितना सिंसियरली आप यहाँ पे मेरे साथ कैलकुलेशन कर रहे हैं, ऑनलाइन में उतना कर पाएंगे? सर थोड़े देखने जा रहे हैं, हाँ सर हो जाएगा, दैट्स इट। एक कैजुअल अप्रोच चल रहा है। यहाँ पे आपको डिसिप्लिन में बैठ कर पढ़ना है, डिसिप्लिन में सही तरीके से बैठ कर पढ़ना है, ऐसा नहीं कि बार बार बाहर निकलते रहिएगा। तो प्रॉपर उतना टाइम में आपका माइंड प्रॉपर फंक्शन कर रहा है। ऑनलाइन खत्म नहीं होगा, ऑनलाइन एक स्टेपनी के जैसा रहेगा, सब्स्टिट्यूट वो भी रहेगा, वो ख़राब बात नहीं है कोई भी ये, लेकिन मुझे लगता है कि ऑफलाइन फिर से कम बैक करेगा, क्योंकि अभी तो बच्चे का ऐसा मेंटलिटी हो गया भाई, 11th क्लास का खासकर जो बिगनिंग है, जो 2 साल से, तो कुछ जो सिंसियर है वो तो एडवांटेज नहीं लेते हैं, लेकिन बाकी बच्चे का पूछिए मत, बहुत ख़राब टेंडेंसी हो गया है। मतलब वो बस चाहते हैं कि लाइव भी नहीं आना चाहते हैं, उतना छोड़ दीजिए, मैं आपको नहीं कर रहा हूँ किसी को, मतलब आप लोग तो बहुत क्लास कर रहे हो सुबह शाम तक, नहीं वो मतलब लाइव भी नहीं रहना चाहते हो, बस वीडियो फॉलो करना चाहते हैं। लाइव रहने से भी एटलीस्ट काम चल जाएगा, क्या आप मेरे फ्रीक्वेंसी के साथ चल रहे हैं, मेरे स्पीड के साथ चल रहे हैं, वीडियो में मेरे स्पीड के साथ नहीं चल पाइएगा, क्योंकि उसी स्पीड से नेट ही नहीं चलेगा राइट, घूमते रहेगा। अगर नेट का स्पीड सही है तो ठीक है, फिर आप लिखिएगा रोकिएगा। लाइव में तो ऐसा थोड़ी बोलेगा सर रुकिए, बार बार तो नहीं बोल सकते हैं, आपको मेरे साथ सुनना पड़ेगा, बार बार बोलिएगा तो मैं आपको डांटते रहूँगा, ठीक से सुना कीजिए, लिखा कीजिए, राइट। तो प्रॉपर लाइव मोटा मोटी कंपनसेट हो जाता है, बट फिर भी ऑफलाइन क्लास बेटर है।
इसलिए ऑफलाइन क्लास में क्या होता है, ग्रुप में आप आते हैं, लोगों से मिलते हैं, ऑफलाइन एग्ज़ाम देते हैं, कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है। इसलिए ये जो पद्धति है पढ़ाने का ऑफलाइन का, वो मुझे नहीं लगता कि ख़त्म होगा। मैं अपने लिए पॉजिटिव सोच कर ही बहुत सोच रहा हूँ मेरे माइंड में कि ऑफलाइन क्लास रहना चाहिए। मतलब देखते हैं, दिस इज़ कॉल्ड कैरियर। सही से सही पोजीशन पर सही टाइम पे नहीं रहिएगा। जैसे मेरा जो कैरियर अभी है हर साल दाव पे रहता है, बच्चे आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा, राइट। अब उसमें आपको बहुत पॉजिटिव रहना पड़ेगा, यहाँ से इतना स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, पूछिए मत। कोई ऐसा फिक्स जॉब तो है नहीं कि हर मंथ में लास्ट में सैलरी आ जाएगा, ऐसा है? तो उसमें आपको बिजनेस में रहेगा अप एंड डाउन, रहेगा तो बहुत रहेगा, इसलिए मेहनत करते रहिए। इनिशियल में ज़्यादा डर लगता था। इनिशियल में तो इतना डर कर पढ़ाना हुआ है। डर का मतलब किससे? बच्चों से। अच्छा, इसका बोर्ड का 11th का एग्ज़ाम इस उसमें में चल रहा है, ख़राब होगा तो क्या होगा? फिर मुझे लगा कि ऐसे तो पढ़ाते रहेंगे तो मैं अपना 100% आउटपुट दे ही नहीं पाऊँगा जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। फिर वो सब काम छोड़ दिए। अपना एक शैली, एक तरीका है, पढ़ाते रहेंगे। मेरे पढ़ाने में टॉपिक ख़त्म करने में टाइम लगेगा, बट एक बार ख़त्म करेंगे तो वहाँ पे डेप्थ में नॉलेज हो जाएगा। अदरवाइज़ आप सिर्फ जस्ट ख़त्म करते रहिएगा, ऊपर ऊपर निकलते रहिएगा, तो फिर बच्चा का तो अच्छा हो नहीं पाएगा, ओवरऑल लास्ट में ख़राब हो जाएगा। चलिए अब बनाइए। आप इस क्वेश्चन में क्या फॉलो देख रहे हैं? दोनों इक्वेशन रिडक्शन का ही दिया हुआ है। तो एक क्वेश्चन उन्हीं से बनेगा जिनको पता रहेगा कि रस्टिंग और आयरन में किसका रिडक्शन होता है, किसका ऑक्सीडेशन होता है। और घर में जो लोहे का ग्रिल बनाते हैं तो रस्टिंग से बचने के लिए हवा और पानी से बचा कर रखते हैं, हाँ या ना? जस्ट बाई पेंटिंग उसको पेंट करते हैं, राइट। ऊपर से एक कोटिंग डालते हैं ताकि एयर के भी कांटेक्ट में नहीं आए, तो ऑक्सीजन, और पानी के भी कांटेक्ट में नहीं आए, क्योंकि जो भी बारिश का पानी रहेगा वो न्यूट्रल पानी रहता है, एसिडिक रेन रहता है, राइट। दैट्स वाई रस्टिंग ऑफ आयरन में आयरन का ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? सबसे पहले एक लाइन लिख लीजिए। कहाँ इक्वेशन? दोनों में तो रिडक्शन हो रहा है। हाँ, लेकिन अगर डेल्टा जी नोट निकालना है तो निगेटिव भी तो हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नहीं पता है। ये तो आप खुद से डेल्टा जी नोट निकालना है तो डेल्टा जी नोट तो का दोनों वैल्यू हो सकता है। आपसे स्पॉन्टेनिटी तो पूछा नहीं गया है, डेल्टा जी नोट पूछा गया, उसमें भी रस्टिंग ऑफ आयरन। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख लीजिए, इन रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। अब बन जाएगा आपसे। इसका मतलब है कि सेकेंड इक्वेशन को ऐसे लिखिए स्टूडेंट, करेक्ट। OHR, अगर OHR लिखिएगा तो इसके सामने E नोट भी ऐसे लिखिए, Fe से Fe2 प्लस कितना लिखेंगे एवरीवन? -0.44। यहाँ तक सही है। और RH क्या हो जाएगा? 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ O2 कन्वर्टेड इनटू H2O लिक्विड। इसका E नोट कितना दिया हुआ है? इसमें रिडक्शन किसका हुआ है? ऑक्सीजन का। भाई यहाँ पे मिस्टेक कर दिए, यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीजन नंबर +1, यहाँ पे कितना?
+1। यहाँ पे भी कितना है, ये हाइड्रोजन आयन का ऑक्सीजन नंबर चेंज हुआ है क्या, रिडक्शन ऑक्सीजन का हुआ है, किसका हुआ है, एग्री है ना। अब लिखिए, ऐड कर लीजिए। तो E नॉट सेल इक्वल टू क्या लिखेगा, E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना, 1.23। आइस का माइनस नहीं लिखेंगे, ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस में था, इसका लिखना है क्या है यहाँ पे, रिडक्शन है ना, तो रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा, -1.23 माइनस 0.44, माइनस कीजिए तो कितना आएगा, माइनस अच्छा 0 एग्जैक्ट 7 तो अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, एन का वैल्यू कितना पुट करें, 2965 ना, 956 था या 965 इंटू कितना 0.79 मल्टीप्लाई कीजिए फर्स्ट, कितना आया है, कितना आया, एक काम कीजिए स्टूडेंट, जो डेटा दिया हुआ है ना वो शायद प्रिंट मिस्टेक है, -0.44 कर लीजिए, जो डेटा में दिया हुआ है इसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव था, ठीक है स्टूडेंट। एक मिनट रुकिए, नहीं रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव कर दीजिए, इसका रिडक्शन पोटेंशियल में निगेटिव लगाइए, ठीक क्या रहेगा, ऑक्सीजन पोटेंशियल, ये प्रिंट मिस्टेक है, मुझे भी पता है प्रिंट मिस्टेक है। आपका जो क्वेश्चन पेपर का असाइनमेंट है उसमें जहाँ पे दिया हुआ है ना ये वैल्यू, रिडक्शन का दिया हुआ है एफ का, राइट, उसे पॉजिटिव कीजिए, सॉरी निगेटिव, तो यहाँ पे निगेटिव तो आएगा, और निगेटिव बिकम्स, अब आंसर आ जाना चाहिए 1.23 1.67, तो यहाँ पे 1.67 कर लीजिए, अब देखिए तो आंसर आता है, मल्टीप्लाई कर लीजिए एक बार, 322 322 रहेगा या 322 किलो जूल रहेगा, मल्टीप्लाई करके देखिए तो, किलो जूल, दिस इज द आंसर। तो आज एक नया बात सीखे कि रस्टिंग ऑफ आयरन में किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, आयरन का ऑक्सीडेशन रिडक्शन, लेकिन वाटर का मीडियम क्या रहना चाहिए, एसिडिक, मीडियम क्या रहना चाहिए, एसिडिक, करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का थ्योरी पार्ट हार्डली 2 क्लास का बचा हुआ है, थ्योरी पार्ट हार्डली, लेकिन कल एक्सरसाइज में लगेगा टाइम। उसके बाद इलेक्ट्रोलिटिक सेल और उसके बाद
उसमें है बैटरी वगैरह सब कुछ आपको पढ़ना है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल, और फिर कॉन्सेंट्रेशन भी, कंडक्टेंस भी तो पढ़ना है, कॉर्लोस लॉ, राइट। तो आप इसका रेस्ट क्वेश्चन क्या ट्राई कर पाएंगे? ऐसे तो मैं क्लास असाइनमेंट का तो सारे प्रॉब्लम के थ्रू मैं जाऊंगा, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो फाइनली क्या डिसीजन हुआ, कल क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का आप कुछ मतलब ये कम से असाइनमेंट लेकर आइएगा प्रिंट आउट करके, ठीक है। और डाउट भी लेकर आइएगा।